नमस्ते। आज के इस एक्सप्लेनर में आपका बहुत बहुत स्वागत है। देखिए, प्रेगनेंसी ना एक बेहद खूबसूरत सफ़र है, इसमें कोई शक नहीं। लेकिन इसके साथ आते हैं ढेर सारे अनकहे सवाल और कभी-कभी बहुत सारा डर। एक ऐसा सवाल जो लगभग हर एक्सपेक्टिंग कपल के दिमाग में होता है, लेकिन अक्सर झिझक के मारे वो पूछ नहीं पाते कि क्या प्रेगनेंसी के दौरान फिजिकल इंटीमेसी सुरक्षित है। तो आज हम इसी स्टिग्मा और इस एंग्जाइटी को पूरी तरह से खत्म करने वाले हैं। डॉक्टर शिवानी के बताए क्लिनिकल फैक्ट्स को डिकोड करके हम इस पूरी कंफ्यूजन को एक बहुत ही क्लियर और रिलैक्सिंग गाइड में बदल देंगे। तो चलिए, बिना किसी देरी के सीधा मुद्दे पर आते हैं। तो आज हम किन किन चीज़ों पर बात करने वाले हैं। हम शुरुआत करेंगे दी एनाटॉमी ऑफ प्रोटेक्शन से। फिर देखेंगे कि अलग अलग ट्राइमेस्टर्स में क्या क्या बदलाव आते हैं। इसके बाद हम कुछ हाई रिस्क मेडिकल कंडीशंस, सेफ्टी, हाइजीन और उन वार्निंग साइंस को समझेंगे जिन्हें कभी इग्नोर नहीं करना चाहिए। और हाँ, सबसे आखिर में बात करेंगे पोस्टपार्टम रिकवरी की। बस ये समझिए कि इस एक्सप्लेनर के बाद आपके सारे डर साइंटिफिक अवेयरनेस में बदल जाने वाले हैं। चलिए, सबसे पहले और सबसे ज़रूरी टॉपिक से शुरू करते हैं, द एनाटॉमी ऑफ प्रोटेक्शन। मतलब माँ का शरीर नेचुरली बेबी को कितनी ज़बरदस्त सिक्योरिटी देता है, ये जानना सच में कमाल है। ओके, चलिए इसमें थोड़ा गहराई से उतरते हैं। आप इसे ऐसे समझिए कि बेबी यूट्रस के अंदर एक बेहद सोफिस्टिकेटेड 3 लेयर सिक्योरिटी सिस्टम में रहता है। सबसे पहली लेयर है एमनियोटिक सैक। ये बेसिकली पानी की एक थैली है जो एक परफेक्ट शॉक एब्जॉर्बर का काम करती है। मतलब बाहर का कोई भी जर्क या धक्का बेबी तक पहुंच ही नहीं सकता। दूसरी है यूट्रस की वॉल। इसकी मसल्स इतनी थिक और मजबूत होती हैं कि वो एक बेहतरीन इंसुलेशन का काम करती हैं। और तीसरी, सबसे कमाल की लेयर है म्यूकस प्लग। सर्विक्स यानी बच्चेदानी के मुंह पर ये एक थिक जेली जैसा सील होता है। कोई भी बैक्टीरिया या इन्फेक्शन इसके पार जा ही नहीं सकता। तो मेडिकल साइंस के हिसाब से इन 3 सुरक्षा कवचों के होते हुए पेनिट्रेटिव इंटीमेसी के दौरान बेबी को टच करना या उसे कोई नुकसान पहुंचाना लिटरली इम्पॉसिबल है। अब बात करते हैं टाइमलाइन की। जैसे जैसे प्रेगनेंसी आगे बढ़ती है, बॉडी में क्या क्या बदलाव आते हैं और हार्मोन्स कैसे बिहेव करते हैं। देखिए, प्रेगनेंसी ना एक डायनामिक प्रोसेस है। हर ट्राइमेस्टर की अपनी अलग कहानी है। फर्स्ट ट्राइमेस्टर में यानी शुरुआत के 3 महीनों में शरीर में प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन बहुत तेजी से बढ़ता है। तो भारी थकान, वॉमिटिंग जैसा फील होना, ये सब एकदम नॉर्मल है। जाहिर है, इस दौरान इंटीमेसी की इच्छा नेचुरली कम हो सकती है। लेकिन सेकंड ट्राइमेस्टर तक आते आते चीजें काफी स्टेबल हो जाती हैं। नौजिया कम हो जाता है, एनर्जी वापस आ जाती है। पेल्विक एरिया में ब्लड फ्लो बढ़ने से सेंसिटिविटी भी बढ़ जाती है। और क्योंकि पेट का साइज अभी बहुत बड़ा नहीं होता, तो इससे जनरली सबसे कंफर्टेबल फेज माना जाता है। अब आते हैं थर्ड ट्राइमेस्टर पर। यहाँ चैलेंज मेडिकल सेफ्टी का नहीं, बल्कि सीधे सीधे फिजिक्स का हो जाता है। बढ़ते हुए बेबी बम्प की वजह से फिजिकल मूवमेंट थोड़े मुश्किल और अनकंफर्टेबल होने लगते हैं। अब यहाँ पर एक बहुत ही सीरियस नोट। हालांकि इंटीमेसी जनरली सेफ है, लेकिन कुछ हाई रिस्क मेडिकल कंडीशंस ऐसी होती हैं जहां हमें क्लिनिकल बाउंड्रीज खींचना बेहद जरूरी हो जाता है। तो सबसे अहम बात जो आपको ध्यान रखनी है वो ये है कि अगर प्रेगनेंसी इन 6 में से किसी भी हाई रिस्क कैटेगरी में आती है, तो डॉक्टर्स इंटीमेसी के लिए एक सख्त डेफिनेट नो कहते हैं। जैसे अगर सर्विक्स कमजोर है या जल्दी खुल रहा है, अगर पहले कभी प्री टर्म डिलीवरी हो चुकी है, या फिर प्रेगनेंसी में अनएक्सप्लेन्ड ब्लीडिंग हुई हो। इसके अलावा अगर एमनियोटिक फ्लूइड लीक हो रहा हो जिससे इन्फेक्शन का सीधा खतरा बनता है, या फिर मल्टीपल प्रेगनेंसी हो, मतलब अगर आप जुड़वा बच्चों की उम्मीद कर रहे हैं जहां यूट्रस पर पहले से ही बहुत प्रेशर होता है। इन सभी कंडीशंस में प्रीमेच्योर डिलीवरी या इन्फेक्शन का रिस्क काफी ज्यादा होता है। तो ऐसे में मेडिकल एडवाइस को फॉलो करना ही सबसे अक्लमंदी का काम है। इन्हीं हाई रिस्क कंडीशंस में से एक बहुत ही क्रिटिकल कंडीशन है जिसे हम प्लेसेंटा प्रीविया कहते हैं। इसमें बेसिकली होता क्या है कि प्लेसेंटा बच्चेदानी के मुंह यानी सर्विक्स के ठीक ऊपर या उसके बहुत करीब आ जाता है। ऐसे में फिजिकल इंटीमेसी के प्रेशर से अचानक बहुत हेवी ब्लीडिंग हो सकती है। क्लिनिकली देखा जाए तो ये एक इमरजेंसी सिचुएशन बन सकती है जो माँ और बेबी दोनों के लिए जानलेवा साबित हो सकती है। तो इस कंडीशन में कोई चांस नहीं लिया जा सकता। अच्छा, इसी से जुड़ा एक और सवाल जो अक्सर कपल्स के दिमाग में आता है वो है ऑक्सीटोसिन और कॉन्ट्रैक्शंस को लेकर। आपको शायद पता हो कि ऑर्गेज्म के दौरान बॉडी में ऑक्सीटोसिन रिलीज होता है जिससे यूट्रस में हल्के फुल्के कॉन्ट्रैक्शंस फील हो सकते हैं। लेकिन सच बताऊं, एक नॉर्मल हेल्दी प्रेगनेंसी में ये कॉन्ट्रैक्शंस इतने छोटे और टेम्पररी होते हैं कि इनसे लेबर पेन बिल्कुल शुरू नहीं होता। ये बस कुछ ही देर में अपने आप शांत हो जाते हैं। हाँ, अगर डॉक्टर ने पहले से ही प्रीटर्म लेबर का रिस्क बताया हुआ है तो जरूर इस प्रोसेस को पूरी तरह अवॉइड करना चाहिए। अब जब हमने रिस्क की बात कर ली है, तो चलिए बात करते हैं कुछ प्रैक्टिकल चीज़ों की।
प्रेगनेंसी के दौरान बॉडी के फिजिकल बदलावों के साथ सेफ्टी और कंफर्ट को कैसे बैलेंस किया जाए। प्रेगनेंसी के दौरान मां का इम्यून सिस्टम थोड़ा सप्रेस्ड रहता है, यानी थोड़ा कमजोर हो जाता है। इसका सीधा सा मतलब ये है कि यूटीआई और एसटीआई जैसे इन्फेक्शंस कैच करने का रिस्क काफी बढ़ जाता है। अगर यूटीआई को इग्नोर किया गया तो ये किडनी तक पहुंच सकता है। इसलिए इंटीमेसी के तुरंत बाद यूरिनेशन करना और स्ट्रिक्ट हाइजीन मेंटेन करना बिल्कुल मैंडेटरी है। और अगर पार्टनर को कोई इन्फेक्शन है तो वो प्लेसेंटा के थ्रू बेबी तक पहुंच सकता है। ऐसे में प्रोटेक्शन जैसे कॉन्डोम्स का इस्तेमाल करना एक नॉन नेगोशिएबल रूल बन जाता है। और ये बात हमें एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट पर लाती है, पोजीशंस को अडैप्ट करना। जैसे जैसे बेबी बम्प बढ़ता है, साइड लाइंग यानी करवट लेकर लेटना सबसे बेस्ट और कंफर्टेबल पोजीशन होती है, क्योंकि इससे पेट पर कोई सीधा प्रेशर नहीं पड़ता। लेकिन एक बात जिसका सख्ती से ध्यान रखना है, पीठ के बल, जिसे हम सुपाइन पोजीशन कहते हैं, लेटने से पूरी तरह बचना चाहिए। क्यों? क्योंकि जब एक एक्सपेक्टिंग मां पीठ के बल लेटती है तो यूट्रस का सारा भारी वजन उसकी मेन ब्लड वेसल्स को दबा देता है। इससे मां को अचानक सांस फूलने या चक्कर आने की शिकायत हो सकती है। और सबसे क्रिटिकल बात, बेबी तक पहुंचने वाला ऑक्सीजन लेवल भी कम हो सकता है। चलिए अब थोड़ा उन बातों को क्लियर करते हैं जो सालों से लोगों के दिमाग में बैठी हुई हैं, यानी क्लिनिकल फैक्ट्स और आम डरों के बीच का फर्क समझना। तो सबसे बड़ा और सबसे कॉमन मिथ पता है क्या है? कि फिजिकल इंटीमेसी से बेबी गंदा हो जाता है या उसे कोई चोट पहुंच जाएगी। लेकिन रियलिटी, याद कीजिए जो हमने एनाटॉमी वाले हिस्से में डिस्कस किया था। बेबी उस एमनियोटिक सैक के अंदर पूरी तरह से सील्ड और साफ रहता है। म्यूकस प्लग किसी भी बाहरी चीज को अंदर जाने ही नहीं देता। एक हेल्दी प्रेगनेंसी ना अविश्वसनीय रूप से रेजिलिएंट होती है। इसलिए इस बेबुनियाद डर को तो आज ही अपने दिमाग से निकाल दीजिए। लेकिन हाँ, मिथ्स से हटकर कुछ असली वार्निंग साइंस जरूर हैं जिन्हें आपको कभी इग्नोर नहीं करना है। अगर इंटीमेसी के बाद आपको इनमें से कोई भी लक्षण दिखे, जैसे बहुत तेज पेट दर्द हो जो आराम करने पर भी ठीक ना हो रहा हो, एमनियोटिक फ्लूइड लीक होना शुरू हो जाए, ब्राइट रेड रंग की ब्लीडिंग हो या फिर अचानक से फील हो कि बेबी की मूवमेंट एकदम कम हो गई है, तो आपको तुरंत बिना एक भी पल की देरी किए अपने डॉक्टर को कॉल करना है। अब आते हैं इस पूरी टाइमलाइन के सबसे आखिरी और बहुत ही क्रूशियल फेज पर, यानी द पोस्टपार्टम रिकवरी फेज, बेबी के आने के बाद का समय। 42, जी हाँ 42 डेज, या कह लें पूरे 6 हफ्ते। मेडिकल प्रोफेशनल्स सख्ती से ये मैंडेट देते हैं कि डिलीवरी के बाद फिजिकल इंटीमेसी रिज्यूम करने से पहले मां के शरीर को ये 42 दिनों का स्ट्रिक्ट हीलिंग टाइम मिलना ही चाहिए। और इसके पीछे ना बहुत ही सॉलिड बायोलॉजिकल कारण है। इनमें से एक सबसे बड़ा कारण है लोकिया। डिलीवरी के बाद जो वजाइनल डिस्चार्ज होता है उसे ही लोकिया कहते हैं, और ये इस बात का सीधा संकेत है कि बच्चेदानी का मुंह यानी सर्विक्स अभी तक पूरी तरह से बंद नहीं हुआ है। अब आप खुद सोचिए, जब तक ये ओपन है, शरीर में सीवियर इन्फेक्शन होने का खतरा बहुत ज्यादा होता है। इस फेज में कोई भी बाहरी बैक्टीरिया इंट्रोड्यूस करना एक हील हो रही बॉडी के लिए बेहद खतरनाक साबित हो सकता है। चलिए देखते हैं कि ये पूरी हीलिंग प्रोसेस कैसे काम करती है और ये 6 हफ्ते क्यों जरूरी हैं। डिलीवरी के समय जब प्लेसेंटा बाहर निकलता है ना, तो वो यूट्रस के अंदर एक डिनर प्लेट के साइज जितना बड़ा घाव छोड़ जाता है, सीरियसली। और इस घाव को पूरी तरह भरने के लिए यूट्रस को कम से कम 6 हफ्ते लगते हैं। इसके अलावा इन्फेक्शन को रोकना, और अगर डिलीवरी के दौरान कोई सर्जिकल कट्स या स्टिचेस आए हैं तो उन सेंसिटिव टिश्यूज को हील होने के लिए भी ये टाइम देना बायोलॉजिकली सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। जल्दबाजी करने का सीधा मतलब है उन स्टिचेस का खुल जाना जो कोई नहीं चाहता। इन सब के बीच पार्टनर्स के लिए एक बहुत ही ज़रूरी बात, देखिए, प्रेगनेंसी और डिलीवरी के बाद की थकान और नौजिया कोई बहाने नहीं है, ये रियल प्रॉब्लम्स है। इस समय सबसे ज़्यादा ज़रूरत होती है पेशेंस की। और याद रखिए, फिजिकल इंटीमेसी का मतलब सिर्फ पेनिट्रेशन नहीं होता, ये एक इमोशनल कनेक्शन है। सिर्फ साथ में कडल करना, एक अच्छी सी मसाज देना या शांति से क्वालिटी टाइम बिताना, ये सब भी बॉडी में नेचुरली ऑक्सीटोसिन रिलीज करता है, जो स्ट्रेस कम करता है और आपके बॉन्ड को और भी ज़्यादा मजबूत बनाता है। तो जैसे जैसे हम इस एक्सप्लेनर के आखिर में आ रहे हैं, मैं आपको एक विचार के साथ छोड़ना चाहता हूं। सोचिए, जब हम इस डर और झिझक को हटाकर उसकी जगह एनाटॉमी और साइंटिफिक अवेयरनेस को ले आते हैं, तो माता पिता बनने का ये इमोशनल सफर कितना बदल जाता है ना? प्रेगनेंसी का ये 9 महीने का सफर एंग्जाइटी से भरा नहीं, बल्कि अवेयरनेस और कॉन्फिडेंस से भरा होना चाहिए। इस साइंटिफिक नॉलेज के साथ आप इस खूबसूरत सफर को कैसे नेविगेट करेंगे, इस पर जरूर सोचिएगा। आज के इस एक्सप्लेनर में हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। जागरूक रहिए, सुरक्षित रहिए।